डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम लेसन 6 में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला के दो टाइप्स होते हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये वो फार्मूला होता है जो हमें रिलेटिव मीन्स करीबी नंबर ऑफ़ एटम्स शो करता है जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में होते हैं, और उसके साथ साथ काइंड्स ऑफ एटम्स भी बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो शो करता है एटम्स का जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेंजीन का फार्मूला है C6H6 से, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए रेशो निकालना होगा। जैसे C6H6 से मीन्स एसीटेबल जो दोनों पर लगे वो लगाएंगे। 6 की टेबल लगाते हैं तो दोनों पर एक एक दफ़ा लगेगी तो 1:1 मिल जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे CH, तो ये हुआ बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसे ही ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 से। हम इस पर एसी टेबल लगाएंगे जो तीनों पर लगे। जैसे 6 की टेबल यूज़ करेंगे तो 1:2:1 हो जाएगा। तो मीन्स ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। नोट करें, याद करें कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं क्योंकि उनका रेशो नहीं निकलता, जिसकी वजह से दोनों सेम होते हैं। जैसा कि H2O है, CH4 है, HCl है और H2SO4 है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके एम्पिरिकल फार्मूला भी यही हैं और तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वो फार्मूला है जो नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद एक्चुअल पूरी बताता है, और इसके साथ काइंड्स ऑफ एटम्स भी बताता है जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में होते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन का फार्मूला है C6H6 से और ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 से। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं क्योंकि ये इनके एक्चुअल फार्मूला हैं। इनमें ना एक एटम ज़्यादा ना एक एटम कम होगा। तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज का लेसन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक यू।